हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं रेडी सेडी हो गई हूँ, तैयार होके अब जाना है हम लोगों को कटनी। और मैं बस नहीं जा रही हूँ, मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली जा रही है। और कौन कौन जा रहा है मैं आपको आगे दिखाऊँगी, और किस लिए जा रहा है वो वहाँ जाके आपको बताऊँगी। तो बने रहिएगा ब्लॉग में आगे तक। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, कॉमेंट करके बताइएगा। और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन प्रेस करने के साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैं तो तैयार हो गई थी, मोइन भी हो गए थे, बाकी लोग नहीं हुए थे। तो मोइन के साथ यहाँ पे बैठ के कुछ देर मैं टाइम गुजार रही थी। उसके बाद हम निकल गए घर से बाहर। तो गाड़ी आके पहले खड़ी हो गई थी, लेकिन उसके बाद पता नहीं लेट हो गया हम लोगों को। तो गाड़ी वाले भैया ना गाड़ी को लेकर चले गए मार्केट की तरफ। और यहाँ पे मेरी बहन बहुत परेशान थी क्योंकि उसकी बेटी परेशान कर रही थी। तो हम लोग थोड़ा देर यहाँ पे रास्ते में इंतज़ार किया, और वो गुस्सा भी कर रही थी। तो एक तरफ वो सब खड़े थे और एक तरफ मैं छाँव पे यहाँ पे खड़ी थी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि धूप बहुत तेज़ लग रही है। उसके बाद गाड़ी आई तो हम लोग बैठे और कुछ दूर निकले। तो उसके बाद यहाँ पे पेट्रोल पंप में डाला पेट्रोल गाड़ी में। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ना उमस सी लग रही थी, बहुत धूप थी क्योंकि। और उसके बाद थोड़ा देर हम लोग इंतज़ार किए। और सारे बच्चे देखिए, आप देख सकते हैं सारे लोग हैं यहाँ पे। और मेरे साथ मेरी अम्मी भी हैं, पीछे खाला और अना है। तो यहाँ पे ना हमारे घर के पास से जो खेत लगे हैं ना, तो यहाँ पे गेहूँ और चावल की फसल होती है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा भी एक दिन आग लग गई थी, आप देख सकते हैं चारों तरफ सब कुछ जल गया था। अच्छा ये हुआ था कि कुछ नुकसान नहीं हुआ है, फसल नहीं खड़ी थी यहाँ पे। सारी गेहूँ की कटाई होने के बाद ही आग लगी, और जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी चारों तरफ यही था। उसके बाद यहाँ पे ना हम लोगों के पास में ये नदी है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में तरबूज और खरबूज निकलते हैं, और बहुत अच्छे टेस्ट वाले होते हैं वो खरबूज तरबूज। तो मैंने थोड़ी सी क्लिप ली, फिर मैं कोई भी क्लिप नहीं बनाई, डायरेक्ट मैं डॉक्टर के यहाँ पहुँच गई हूँ। और मेरी बहन ना इतना ज़्यादा परेशान थी उस दिन कि मैं उसकी परेशानी शायद आप लोगों को बयां भी करूंगी तो नहीं कर पाऊंगी। और हम लोग जैसे ही जिस तरीके से निकले थे ना घर से, सारी ख्वाहिशें लेकर कि बहुत कुछ करना है आज, और बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी और इंतज़ार थोड़ा करना पड़ा, क्योंकि नंबर तो लगा था हम लोगों का, लेकिन नाजिया बिल्कुल भी नहीं रह रही थी। और मेरी बहन को देख सकते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा चेहरे डाउन है चेहरा उसका। लेकिन माँ ही जान सकती है एक बच्चे की तकलीफ़, हम तो देख के इतना कुछ समझते हैं, तो उसको पता था। उसके बाद ना जैसे थोड़ा देर टाइम गुजरा, उसके बाद हम लोगों का नंबर लग गया था, क्योंकि हम लोग पता है ना, हम लोग घर से निकलने से पहले नंबर लगा दिए थे। तो यहाँ पे फिर ना डॉक्टर से बात हुई, और मैं यहाँ किनारे बैठी थी, सोची मैं थोड़ी सी सर की भी क्लिप ले लेती हूँ। और ये सर का नेचर इतना अच्छा है कि बता नहीं सकती। मेरे बहन के दोनों बेटे भी यहाँ आते हैं। उसके बाद नाजिया का भी यहीं से ट्रीटमेंट चल रहा है अभी, जब तक यहाँ है। तो वो इतना परेशान थी, सर से बस ये बोल रही थी, सर प्लीज़ ठीक हो जाएगी ना, ठीक हो जाएगी ना, क्योंकि बिल्कुल भी फीट नहीं कर रही थी। और एक बच्चा कितने दिन भूखा रहेगा बताइए। रात से बिल्कुल भी दूध वगैरह नहीं पी रही थी वो, और उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर सर ने बोला आप यहाँ पे रुकिए अभी कुछ देर, दवा दीजिए, उसके बाद उसको फिर से मतलब खिलाइए पिलाइए, अगर नहीं खा पी रही है तो फिर बताइए। उसके बाद हम लोगों ने इंतज़ार किया, कम से कम हमारा यहाँ पे ना घंटों वक्त चला गया। उसके बाद फिर भी वो कुछ नहीं समझ में आया, तो सर ने बोला ठीक है थोड़ा बहुत आप दीजिए दवा वगैरह, उसके बाद आप देखिएगा घर पहुँच के क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग ना जाने लगे हैं, और पीर बाबा जाना था, और पीर बाबा भी जाना है। और यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू दिख रहा था रास्ते का, तो मैंने थोड़ा बहुत क्लिप ले ली है। तो ना परेशानी ये थी कि वो बताई ना कि खा नहीं रही थी, और उसको शायद ना मुंह में छाले आ गए थे, क्या है अभी तक समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि नाजिया अभी भी बहुत रो रही है, बहुत ज़्यादा रो रही है। और उसी दिन ना मेरी बहन की ना एनिवर्सरी थी, फर्स्ट शादी की सालगिरह थी, और कितनी खुशी होती है ना, लेकिन उसकी खुशियाँ पानी में बिखर गई थी पूरी, किसी भी तरीके से उसका कुछ भी नहीं बना। और जैसे आपने देखा ना नाजिया को, जो कपड़े वो घर में पहनती है ना वही कपड़े उसको पहना के ले गई। मैं तो उसको जाके देखी, मैंने बोले तुमने ड्रेस भी चेंज नहीं की? बोली मेरा कुछ भी माइंड काम नहीं कर रहा था, और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो रात ना पूरी जाग के गुजारी थी। इतना ज़्यादा नाजिया रो रही थी, हम लोग भी देखे, वो ना पूरी रात जाग रही थी, बैठी थी लेके और टहल रही थी सारे घर में, क्योंकि वो रोती बहुत है। फिर हम लोग जैसे पीर बाबा पहुँचे तो यहाँ पे चादर वगैरह की हमने डाल ली, चादर ली और शिरनी वगैरह ली। तो यहाँ पे 3 अदद हमने बनवाया था, हम सब ने पेश की वहाँ पे। और काफ़ी ख्वाहिशें लेके आता है इंसान दरगाह शरीफ में, लेकिन आप अभी सब कुछ देखेंगे। यहाँ तक तो किसी तरीके से हम लोग पहुँच गए थे, और यही भैया की शॉप से हम लोगों ने सब कुछ लिया। तो मैं यही चीज़ बोल रही थी कि कितनी ख्वाहिशें होती हैं ना, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाई, यहाँ तक कि उसका केक तक कट नहीं हुआ।
तो हम लोग दरगाह पहुंच चुके हैं और दरगाह देख सकते हैं आप, बाहर से कुछ इस तरीके से दिखता है और यहाँ से मेन रोड निकली हुई है, तो ट्रैफिक भी काफ़ी चलती है। और उसके बाद हम अंदर इंटर हो रहे हैं। तो मेरी बहन तो पहले चली गई थी और मैं और खाला यहाँ पे रह गए थे, तो बाद में आए। और यहाँ पे मेरी बहन बैठी हुई है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। और मैं बहुत कुछ वीडियो यहाँ पे बनाना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर ना मार्केट में रुक गई थी। उसका काफ़ी लॉन्ग टाइम का एक ही जगह पर काम था, तो वो अपना काम करवा रही हैं और हम लोग दरगाह आ गए थे। तो जब इंसान परेशानियों में मुब्तला होते हैं ना, तो कुछ समझ नहीं आता। और फर्स्ट एनिवर्सरी उसकी थी और उसने कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही उसका सब कुछ ख़राब हो गया। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं पीर बाबा की दरगाह और हम लोग यहाँ पे दरगाह में हैं। टी सिस्टर अपनी बेटी को लिए हुए हैं और बहुत डाउन है, क्योंकि उसकी बेटी बिल्कुल भी मतलब मिल्क ड्रिंक नहीं कर रही है, बिल्कुल भी कुछ नहीं पी रही है, कुछ भी नहीं खा रही है और बहुत परेशान कर रही है। डॉक्टर के यहाँ से हम लोग आ चुके हैं, जैसे कि आपने देखा होगा। और सच में ना माइंड पूरा अपसेट हो जाता है जब बच्चे परेशान होते हैं ना, तो बहुत बुरा लगता है। और बाकी मैं आपको यहाँ का और भी व्यू दिखाऊंगी कि कैसे क्या है। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून है। और मैं आप सबके लिए भी बहुत सारी दुआएं करूँगी अभी। और अम्मी अभी वज़ू करने के लिए गई हैं, मैं अभी बाहर ही यहाँ पे आके डायरेक्ट बैठ गई हूँ। और यहाँ पे ना एक किसी का ना निकाह भी हो रहा है, पता नहीं किसका है, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती ऐसे किसी को। तो फिर आगे जैसे जो चीज़ रिकॉर्ड करूँगी आपको बताती हूँ। तो आप देख सकते हैं नाज़ीना बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है अभी। वो ना बहुत परेशान थी और मेरी बहन ना बहुत ज़्यादा नर्वस थी। वो कई बार रो चुकी थी, बहुत रो भी रही थी। मैंने सारी चीज़ें तो नहीं क्लिप ऐड की हैं और मैं खुद नहीं चाहती थी ये सारी चीज़ें, लेकिन क्या करें, हम लोग ना यहाँ आके और भी ज़्यादा परेशान हो गए थे, मतलब कटनी में आके। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे अगरबत्ती वगैरह पेश की और ऐसे लग रहा था कि कैसे दुआ कबूल हो जाए और नाज़ी बिल्कुल अच्छी हो जाए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ना जल्दी से नहीं होती हैं और हमें ख़ास तौर पे यहाँ मुंडन कराना था, उसका मन्नत थी अम्मी की। लेकिन हम लोग आए थे इसी मकसद से, लेकिन ये मकसद में भी हम कामयाब नहीं हो पाए। हमने नाऊ को भी बुला लिया यहाँ पर मुंडन करने के लिए, तो वो आ गए। मैं उनसे डिस्कस कर रही थी कि उसको बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो उन्होंने बोला कि क्या करें। और हमारे पास पानी जो था हमने वही पानी यूज़ किया और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, मतलब बेकाबू में थी। तो हमने फिर बात की कि ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा जैसे रस्म सी होती है ना, साइड के उसके हेयर निकलवा देते हैं, तो वो चीज़ें हो जाएंगी। बाकी हमने कुछ भी नहीं उसको छेड़ा, क्योंकि वो पूरे टाइम बहुत रो रही थी और उसको देख के ना तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी हमारी। तो बोलते हैं ना, जब एक माँ बन जाती है एक लड़की, तो वो ना और भी बहुत एक्टिव हो जाती है और उसे तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है अपने बच्चों को तकलीफ़ देख के। और फीवर में जब बच्चे को हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब उसको हमको संभालना है, उसको केयर करना है, तो हम लोग ना लेके आए और यहाँ पे ही आके और भी ज़्यादा मसले हो गए। क्योंकि हम लोग को लग रहा था कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं ना तो सारे मसले हल हो जाएंगे, लेकिन बहुत जल्दी से डॉक्टर भी क्या करें, बहुत जल्दी से ऐसे थोड़ा नहीं होता कि घंटे 2 घंटे में ही हर एक चीज़ फ़ायदा कर दे, तो ऐसा भी नहीं होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे जैसे तैसे करके ना थोड़ा सा ही हेयर निकला, अलट पलट के मैंने कोशिश की। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बैठ गई थी, नाज़ी को लेकर दुआ कर रही थी। मैंने सबके हक़ में दुआ की है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या पढ़ रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्योंकि इतना हम लोग सब लोग परेशान थे। मेरी अम्मी तो इतना परेशान थी देख देख के, और अम्मी और हम लोग सिर्फ इसी मकसद से आए थे यहीं के लिए कि यहाँ पे आज उसका मुंडन करना है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस मकसद से आए उस मकसद में भी हम लोग को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन आगे बाबा सबको कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। तो फ्रेंड, उसके बाद ना हम यहाँ से निकल गए मार्केट की तरफ, लेकिन मेरी बहन ने साफ तौर पे बोल दिया था कि तुम लोग कुछ भी काम नहीं करोगे। और वो रो रही थी और बोल रही थी कि मुझे घर छोड़ दो, मेरी बेटी को, और मुझे घर ले चलो, मुझे कहीं नहीं जाना है, तुम लोगों को जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ, लेकिन मेरे को घर छोड़ दो। और ऐसे लग रहा था कैसे कैसे हम लोग पहुँचेंगे, कैसे कैसे क्या होगा, और अम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर मैंने बोला कि चलो एक जगह इसको और दिखा देते हैं, शायद वहाँ से कुछ फ़ायदा हो। तो आजकल आपको तो पता है कि जहाँ भी जाओ हर जगह सबसे पहले मसला है नंबर लगेगा। और हम लोग ना, ये शाम हो चुकी थी काफ़ी, कम से कम 4 बज चुके थे यहाँ पे हम लोगों को। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी सिस्टर को ना उसी जगह पे पहुँचाया और फिर मैं वहाँ से आगे निकल गई। और ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, आपको सेकंड पार्ट में देखने को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो मैं ऑटो लेकर आ गई हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे, और अम्मी और मेरी सिस्टर लोग दूसरी जगह भी रुक गई हैं क्योंकि उसकी बेटी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो उसे एक जगह और दिखाना है अभी। और फ्रेंड्स, मैं ऑटो से उतर के अब मार्केट में इंटर हो रही हूँ और आगे मेरे साथ बने रहिएगा आप अभी।
तो फ्रेंड्स थोड़ा दूर है अभी मुझे वहाँ तक पहुँचने में, जहाँ मुझे जाना है। और मेरी बड़ी बहन वहीं पे है और वो अभी क्या काम करवा रही है अपना, मैं आपको वहीं पहुँच के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर चैनल में यहाँ तक आ चुके हैं वीडियो में, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो को हमेशा सपोर्ट कीजिएगा। तो मैंने सोचा पहले मैं जूस ले लेती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं था ऐसा, क्योंकि आपने तो सब कुछ देखा क्या कैसे गुजरा है। और इसके बाद ना जो भी चीज़ें मैंने की है या कराई हैं शॉपिंग, या जो भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ काम किया उसके बाद परेशान हाल में रह के, तो मैं आपको अब नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। तो आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अब मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स।